देखिए ये वाली वीडियो में यहाँ पे हम कवर करेंगे वेव ऑप्टिक्स जो हमारा रह गया था, इसके न्यूमेरिकल्स यहाँ पे हम देखेंगे। क्लियर। देखिए अभी तक जितने भी चैप्टर्स हमने देखे हैं या फिर जितने भी चैप्टर्स के मैंने आपको न्यूमेरिकल्स दिखाए हैं वो अच्छे से देखिएगा। एंड स्पेशली अगर मैं वेव ऑप्टिक्स की बात करूँ यहाँ पे एक्सपेक्टेड आप ये ही हमेशा आप एक्सपेक्ट करना कि एक न्यूमेरिकल तो पूछा ही जाएगा 3 माह का। क्लियर, 3 माह का या तो 2 माह का। देखिए क्योंकि अब की बार जो सिलेबस है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। वेट ए सेकंड, लेट मी ब्रिंग दिस सिलेबस हियर। वेट ए सेकंड यार, देखिए हाँ ये है आपका नया सिलेबस यहाँ पे। एंड अगर आप सिलेबस में देखोगे वेव ऑप्टिक्स जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं। क्लियर। देखिए ऑलरेडी मैंने कवर कराया है, अगर आप जाओगे वन शॉट्स में मैंने इसको एक ही वीडियो में कवर कराया है। देखिए हाइगन्स प्रिंसिपल अच्छे से करिएगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो यहाँ से डन है, अगर आया तो लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से आएगा। क्लियर। स्पेशली आपको प्रूफ देना होगा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को। देन यंगर्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। देखिए डेरिवेशन यहाँ पे पूछी जाती थी, अब मेंशन किया गया आपको नो डेरिवेशन फाइनल एक्सप्रेशन ओनली, यानी कि आप एक्सपेक्ट करना न्यूमेरिकल। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या होती है, डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, अगेन यहाँ पे क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली। एंड बाकी जो पोलराइजेशन थी यहाँ पे लॉ ऑफ मैलस, ब्रेविस्टर्स लॉ, उन सभी को या फिर यूज ऑफ पोलराइड्स उनको डिलीट किया गया है। एक्सपेक्ट यहाँ पे आप न्यूमेरिकल ही करना ज़्यादा, किसमें, वेव ऑप्टिक्स वाले पोर्शन में। नाउ अब काफ़ी बच्चे ये बोलते हैं कि कहाँ पे हम जाएं, क्या करें हम। देखिए आपको क्या करना है, प्ले लिस्ट को ओपन करना है, चैनल का प्ले लिस्ट। जब आप प्ले लिस्ट ओपन करोगे तो देखिए ये है पूरे 2024 के लिए पूरा जो मैंने फिजिक्स कवर करा है इन 45 वीडियोस। चैप्टर 1 इन डिटेल है, बाकी चैप्टर्स के वन शॉट्स हैं। एंड ऐसा नहीं कि वन शॉट्स ही हैं, बट इन डिटेल पूरा सिलेबस आपका कवर कराया हुआ है। इन्वायरमेंट आप इस प्ले लिस्ट में देख सकते हो। क्लियर। प्ले लिस्ट को ही आपको ओपन करना है। एंड इस प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा जेके बोर्ड्स के प्रीवियस सॉल्व्ड पेपर्स लास्ट 10 to 12 ईयर्स में जितने न्यूमेरिकल्स आए हैं वो मैंने कवर कराए हैं फिजिक्स से। क्लियर। ऐसे आप अपने रेस्पेक्टिव प्ले लिस्ट को ढूंढिए। नाउ देखिए बात करेंगे यहाँ पर हम पहले वाले क्वेश्चन की। एंड ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई में ऑलमोस्ट अभी तक 10 टाइम्स पूछा गया है। ये है मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई फ्रॉम दिस चैप्टर। ये क्वेश्चन भी हम यहाँ पे देखेंगे। एंड साथ ही में आपके जेके बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। एंड थोड़ा बहुत जेके सीईटी के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बेसिक वाले क्वेश्चंस लिए हैं जो कि मुझे लग रहा है कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्लियर। क्योंकि जेके सीईटी हो गया, नीट हो गया, नीट में जो बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी बोर्ड में पूछे जाते हैं क्योंकि बोर्ड में आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नाउ पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट इसको सीबीएसई में 10 टाइम्स पूछा गया है। इन द यंगेस्ट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वायर द पावर डिफरेंस इज लैम्बडा इज के। अच्छा, देन द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वायर द पावर डिफरेंस इज लैम्बडा बाई 4 विल बी। क्लियर। देखिए ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यंगेस्ट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हमारा है। क्लियर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन। क्लियर। ये बोल रहा है जो इंटेंसिटी हमारे पास है इनिशियली वो कितनी है, वो हमारे पास के है। क्लियर। वो हमारे पास के है जब हमारे पास जो पावर डिफरेंस x है उसका वैल्यू लेमड़ा है। क्लियर। जब x का वैल्यू लेमड़ा है, i का वैल्यू कितना, i का वैल्यू k। अब ये बोल रहा है द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वायर द पावर डिफरेंस इज लैम्बडा बाई 4। अब अगर हमने क्या किया, पावर डिफरेंस को किया लैम्बडा बाई 4 यानी कि 1/4 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। अब आप बोलिए कि इंटेंसिटी हमारी कितनी होगी, समझ में आ रहा होगा। क्लियर। ऐसे आपको क्वेश्चन को ब्रेक करना होता है। आपको देखना है कि गिवन सिचुएशन हमारे पास क्या है, व्हेन x इक्वल टू लैम्बडा, i हमारा कितना k, व्हेन x इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 4 हमें निकालना है i हमारा कितना होगा। क्लियर। इंटेंसिटी हमारी कितनी होगी। नाउ देखिए इन यंगेस्ट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यू नो दैट हमने इंटेंसिटी के लिए इक्वेशन देखी थी। इंटेंसिटी हमारे पास होती है I1 प्लस I2 प्लस यहाँ पे 2y प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट I1 I2 देन
कॉस ऑफ फाई। एक तो ये इक्वेशन हमने देखी क्लियर, I1 प्लस I2 प्लस 2s अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस ऑफ फाई। दूसरी मैंने आपको एक और इक्वेशन दिखाई थी, I इज इक्वल टू क्लियर, I इज इक्वल टू 2s I नॉट क्लियर, 2s I नॉट, क्योंकि वी नो दैट मैंने आपको इसका ग्राफ भी प्लॉट करके दिखाया था कि जो इंटेंसिटी हमारे पास होती है यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वो सेम रहती है। डिफ्रैक्शन पैटर्न में आपने देखा जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती जाती है, क्लियर डिक्रीज होती जाती है, उसका ग्राफ भी मैंने आपको दिखाया था। सो ये जो इक्वेशन है I इज इक्वल टू 2s I नॉट इंटू 1 प्लस कॉस फाई, इसी का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे क्लियर, इसी का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। नाउ देखिए बट बिफोर दैट आपको पार्ट डिफरेंस की इक्वेशन पता होनी चाहिए क्लियर। अच्छा वी नो दैट हमारे पास जो फेज डिफरेंस फाई होता है इसका वैल्यू हमारे पास कितना होता है, इट इज़ 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू एक्स क्लियर। क्लास 11th में हम इसको डिराइव करते हैं क्लियर। नाउ फाई हमारे पास है 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू एक्स। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन यहाँ पे है जो एक्स हमें दिया गया है फेज डिफरेंस, एक्स इज ईयर फेज डिफरेंस, इसका वैल्यू लैम्बडा दिया गया है क्लियर, इसका वैल्यू लैम्बडा दिया गया है। सो देयरफॉर आई कैन राइट जो फाई मेरे पास होगा, फाई का वैल्यू मेरे पास कितना होगा 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू एक्स की जगह में लैम्बडा ही लिखूंगा। सो यहाँ से होगा क्या, लैम्बडा और लैम्बडा गया, लैम्बडा और लैम्बडा गया, मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, फाई का वैल्यू कितना बचा 2 पाई क्लियर, क्योंकि मेरे पास ये जो इक्वेशन है इसमें फाई भी मेरे पास है क्लियर। सो फेज या फिर फेज एंगल, सो फाई मेरा कितना निकला 2 पाई, फाई मेरा कितना निकला 2 पाई, एंड साथ ही में मैं यहाँ पे लिखूंगा आल्सो मेरे पास जो इंटेंसिटी गिवन है, इंटेंसिटी का वैल्यू कितना गिवन है, इंटेंसिटी का वैल्यू मेरे पास के गिवन है क्लियर, के गिवन है। एंड साथ ही में यहाँ अच्छा चलिए पहले हम इसको जनरल फॉर्म में लाते हैं। आप इस इक्वेशन को नाम दीजिए ए क्लियर, इस इक्वेशन को नाम दीजिए ए, इसी इक्वेशन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। नाउ देयरफॉर फ्रॉम ए आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम ए जो हमारे पास इंटेंसिटी है क्लियर, यानी कि मैं ए को पहले लिखूंगा, जो इंटेंसिटी है इट इज़ आई इज इक्वल टू 2s I नॉट 1 प्लस कॉस ऑफ फाई। अच्छा इसमें हमें क्या करना है, आई का वैल्यू कितना, आई का वैल्यू हमें गिवन है के क्लियर, आई का वैल्यू हमें गिवन है के। अच्छा देन यहाँ पे 2s I नॉट अच्छा इंटू 1 प्लस यहाँ पे कॉस फाई, फाई कितना निकला हमारा, फाई हमारा निकला 2 पाई क्लियर, फाई हमारा निकला 2 पाई। नाउ देखिए मे बी आपको जो कॉस फाई है उसका कॉस एक्स हमारे पास जो होता है उसका ग्राफ आपको पता होगा। देखिए इसका ग्राफ जो हमारे पास होता है वो कुछ यूँ होता है क्लियर, हर एक को पता होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देखिए क्योंकि यहाँ से आपको वैल्यू आएगा, देखिए दिस इज 0 क्लियर, कॉस 0 हमारे पास कितना होता है, दिस इज +1, यहाँ से -1 एंड ये 0 क्लियर, कॉस 0 हमारे पास होता है +1 क्लियर, कॉस 0 हमारे पास +1, ये हो गया पाई, कॉस पाई कितना हमारे पास -1 एंड ये हमारे पास होता है 2 पाई, 2 पाई कितना 2 पाई 1, देन अगेन मैं बात करूँ ये हमारे पास होता है 3 पाई, देयरफॉर जो cos 2 पाई हमारे पास होता है, cos 2 पाई का वैल्यू कितना होता है हमारे पास +1, इसी का वैल्यू मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा क्लियर। ये आपको पता होना चाहिए, आपने 11th में ही ये ग्राफ्स पढ़े होने चाहिए क्लियर, या फिर जिनका मैथमेटिक्स होगा दे मस्ट बी ऑलरेडी नोइंग दिस क्लियर। सो यहाँ पे इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, दिस विल कम आउट टू बी 2s I नॉट 1 प्लस cos 2 पाई, cos 2 पाई यानी कि cos 2 पाई का वैल्यू हमारे पास कितना होता है, देखिए इस साइड में हमारे पास वैल्यू है इट इज़ +1, सो इट इज़ 1, यहाँ पे 1 और 1 कितना बनेगा, 1 और 1 यहाँ पे 2 बनेगा, एंड 2 2 4 कितना बनेगा 4, ये हमारे पास बनेगा 4 I नॉट क्लियर। ये हमारे पास किसका वैल्यू निकला यहाँ पे फिलहाल, के का वैल्यू कितना निकला 4 I नॉट, एंड अगर मैं I नॉट का वैल्यू यहाँ पे निकालूँ दिस विल कम आउट टू बी k/4 क्लियर, दिस विल कम आउट टू बी k/4 क्लियर, ये हमारे पास कितना होगा k/4। नाउ अब इतना आप फिलहाल नोट डाउन करिए, फिलहाल आप इतना नोट डाउन करिए। देखिए क्वेश्चन को ऑलरेडी आपने नोट डाउन किया होगा, लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ पे लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर इस वाली इक्वेशन का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिलहाल इतने का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, लीजिए इतने का स्क्रीनशॉट, नाउ इतने का फर्दर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ देखिए अब मैं यूज़ करूँगा क्लियर, जो हमारे पास गिवन है क्लियर, गिवन है कंडीशन हमें गिवन है व्हेन x इज इक्वल टू
क्लियर लेमडा बाई 4, क्लियर व्हेन x इज इक्वल टू लेमडा बाई 4, क्लियर व्हेन x इज इक्वल टू लेमडा बाई 4। अच्छा दियर 4 मैं क्या निकालूंगा, x इज इक्वल लेमडा बाई 4 पे पहले मैं फाई निकालूंगा, क्लियर। सो ये मेरे पास क्या होगा, दिस विल बी 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स, क्लियर 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स, एंड एक्स का वैल्यू कितना, एक्स का वैल्यू हमारे पास गिवन है लेमडा बाई 4। सो यहाँ पे मैं लेमडा बाई 4 को यूज़ करूँगा, क्लियर लेमडा बाई 4 को यूज़ करूँगा। नाउ देखिए दिस विल कम आउट टू बी वेट ए सेकंड, दिस इज लेमडा हियर, ये हमारे पास है लेमडा, दिस विल कम आउट टू बी लेमडा और लेमडा गया 2 1 2, यहाँ से 2 2 4, सो दिस विल कम आउट टू बी यहाँ पे पाई बाई 2। सो यहाँ पे हमारा फाई कितना निकला, फाई हमारा यहाँ पे निकला पाई बाई 2, क्लियर पाई बाई 2। नाउ अगेन मैं इंटेंसिटी वाली इक्वेशन का यूज़ करूँगा, क्लियर अगेन मैं इंटेंसिटी वाली इक्वेशन का यहाँ पे यूज़ करूँगा। दियर फोर मैं लिखूँगा आई जो मेरे पास होगा दिस विल बी टूवाइस आई नॉट, क्योंकि आई नॉट का वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाला है, क्लियर वो भी मेरे पास अननोन था, प्लस 1 प्लस यहाँ पे कॉस फाई, या फिर मैं लिखूंगा अब डायरेक्टली यहाँ पे कॉस पाई बाई 2, क्लियर कॉस पाई बाई 2। सो मेरे पास आई नॉट नोन है, दिस इज 2। अच्छा आई नॉट कितना मैंने निकाला था, आई नॉट मैंने निकाला था के बाई 4, क्लियर के बाई 4 आप इसको मान सकते हो यहाँ पे, दिस इज इक्वेशन 2, क्लियर। सो इसका वैल्यू मैंने कितना निकाला यहाँ पे, इट इज़ के बाई 4। सो इंटू में हमारे पास क्या बनेगा 1 प्लस कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 हमारे पास 0 होता है। अगर आप ग्राफ से भी देखोगे यहाँ पे देखिए ये हमारे पास होता है कॉस 90 का वैल्यू, क्लियर दिस इज दी कॉस 90 यानी कि पाई बाई 2। सो इसका वैल्यू हमारे पास कितना होता है 0 होता है। सो 0 आप यहाँ पे पुट करिए, आपका वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगा। सो ये बनेगा 2k अपॉन 4, सो दिस विल बी 2k अपॉन 4 और दिस विल बी इक्वल टू k बाई 2। सो k बाई 2 आपका आंसर रहेगा, क्लियर k बाई 2 यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। समझ में आया होगा, क्लियर। सो पहले बेसिकली हमने क्या किया, पहले बेसिकली यहाँ से हमने आई नॉट को निकाला, क्लियर आई नॉट को निकाला, एंड जब हमने आई नॉट को निकाला, आई नॉट हमारा कितना निकला के बाई 4, क्लियर कब, जब हमारा फेज डिफरेंस कितना था लेमडा, जब हमारी फेज डिफरेंस लेमडा थी। सो आई नॉट कितना निकला के बाई 4, एंड जब हमारी फेज डिफरेंस लेमडा बाई 4 हुई, सो उस टाइम जब हमारी पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 4 हुई, सो उस टाइम जो फेज डिफरेंस निकली वो निकली पाई बाई 2। फिर अगेन इस इक्वेशन का हमने यूज़ किया, यहाँ से हमने रिक्वायर इंटेंसिटी निकाली एंड वो कितनी हुई के बाई 2, क्लियर के बाई 2। सो ऐसे आप इस क्वेश्चन को करते हैं, एंड ये जो क्वेश्चन है इसलिए मैंने कराया, थोड़ा लेंथी है बट क्योंकि CBSE का ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, क्लियर। आपको यहाँ पे लेमडा का वैल्यू कुछ भी दिया जा सकता है, क्लियर ध्यान रखिएगा, क्लियर। मैंने यहाँ पे लेमडा बाई 4 के लिए किया, लेट आपको लेमडा बाई 2 या फिर लेमडा बाई 3 कुछ भी दिया जा सकता है, क्लियर। सो इसको देखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखिए ये दो क्वेश्चन दोनों आपके बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, क्लियर दोनों आपके बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, क्लियर। जेके बोर्ड्स ने दोनों को पूछा है 3-3 मार्क का, क्लियर। एंड ये क्वेश्चन जो यहाँ पे है ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था, क्लियर शायद 3 या 2 मार्क का, हाँ 2 मार्क का, क्लियर 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था, एंड अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, क्लियर। इसी के ऊपर यंगर्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर देखिए, इन यंगर्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम and minimum intensities in the fringe system is 9:1. What will be the ratio of amplitude of the coherent source? Clear? Now देखिए आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है यंगर्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज हमारे पास है उसका रेशियो कितना है 9:1। आपको निकालना है रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, क्लियर रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड। नाउ देखिए स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा क्वेश्चन का। नाउ देखिए वी नो दैट हमारे पास इक्वेशन होती है आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, सभी इक्वेशंस मैंने दिखाई है। अगर आपने अभी तक वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा है जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ पे 1 शॉट्स में है, शायद 2 घंटे का लेक्चर है, पूरा वेव ऑप्टिक्स उसमें कवर हुआ है, क्लियर। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम हमारे पास होता है, इट इज़ A1 प्लस A2 अपॉन में A1 माइनस A2 का स्क्वायर, क्लियर। ये इक्वेशन हमारे पास होती है, क्लियर ये इक्वेशन हमारे पास होती है, क्लियर ये इक्वेशन हमारे पास होती है। एंड आपको क्या गिवन है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम कितना गिवन है 9:1। सो 9/1 यहाँ पे, देन आप लिखोगे A1 प्लस A2 अपॉन में A1 माइनस यहाँ पे A2,
क्लियर, A1 माइनस यहाँ पे A2, इसका स्क्वायर या फिर दोनों का स्क्वायर भी आप मान सकते हो। क्लियर, आप अलग अलग भी इनका स्क्वायर मान सकते हो। अच्छा, जब स्क्वायर, चलिए स्क्वायर हम हटाते हैं, जब स्क्वायर इस साइड जाएगा सो वो क्या बनेगा, वो हमारा रूट बनेगा। क्लियर, जब मैं स्क्वायर को इस साइड डालूँ वो हमारा रूट बनेगा। सो दिस विल बी अंडर रूट 9/1, 9/1, अंडर रूट 9/1 हमारा कितना बनेगा, दिस विल बी A1 प्लस A2 अपॉन में A1 माइनस A2। क्लियर, अपॉन में A1 माइनस A2। नाउ देखिए, अच्छा अंडर रूट 9 बोलिए कितना होता है, अंडर रूट 9 इज 3, रूट 1 ही होता है। दिस विल बी A1 प्लस A2 अपॉन में A1 माइनस A2। अच्छा, इसको इधर लेके आइए, A1 माइनस A2 को इधर लेके आइए, दिस विल बी 3A1 माइनस 3A2 एंड दिस विल बी इक्वल टू A1 प्लस A2। क्लियर, A1 प्लस A2, A1 वाली टर्म्स को अलग करिए एंड A2 वाली टर्म्स को अलग करिए। सो दिस विल बी 3A1। अच्छा, इस A1 को जब मैं इधर लाऊंगा ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस A1। अच्छा, इस माइनस 3A2 को जब मैं इधर ले जाऊंगा ये बनेगा प्लस 3A2। दिस विल बी प्लस 3A2 प्लस ऑलरेडी यहाँ पे हमारा A2 है। क्लियर, सो 3A1 माइनस A1 कितना बनेगा, 2A1 इक्वल टू यहाँ पे 4A2। नाउ देखिए आपका A1/A2 निकल के आएगा। सो A1/A2 आपका कितना होगा, A1/A2, जब आप A2 को इधर ले जाओगे, इधर लेके आओगे, आपको 2 को इधर लेके आना होगा। सो दिस विल बी 4/2। क्लियर, 4/2, या फिर आप इसको 2/1 भी रख सकते हो। क्लियर, क्योंकि 2 1 2, 2 2 4, सो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा 2:1। 2:1 यानी कि एम्पलीट्यूड का जो रेशियो निकला हमारा वो निकला 2:1। आपने इसको नोट डाउन किया होगा। क्लियर, सो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना था। लीजिए स्क्रीनशॉट। क्लियर हो गया। नाउ देखिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ इन द यंगेस्ट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्लियर, इन द यंगेस्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर, सो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर, मे बी किसी बच्चे को बाद में प्रॉब्लम होगी, वो मेंशन कर सकता है कि किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई। देखिए, इन यंगेस्ट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सोर्सेज आर 3A एंड A रेस्पेक्टिवली। देखिए अब क्वेश्चन को घुमाया गया है। क्लियर, अब क्वेश्चन को घुमाया गया है। आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है एम्पलीट्यूड जो है 2 सोर्सेज का, दैट इज 3A एंड A रेस्पेक्टिवली। यानी कि A1 आपका कितना 3A एंड A2 आपका A। आपको निकालना है रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम यानी कि I मैक्स, डार्क फ्रिंज मतलब इंटेंसिटी मिनिमम यानी कि I मिनिमम। आपको I मैक्स बाय I मिनिमम निकालना है। निकालिए इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर, इसी क्वेश्चन का आपको इन्वर्स दिया गया है। सो I मैक्स अपॉन I मिनिमम, जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया, इसमें क्या था गिवन, इसमें हमारे पास मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज गिवन थी, हमें एम्पलीट्यूड निकालना है। नाउ इस क्वेश्चन में हमें एम्पलीट्यूड गिवन है, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज का रेशियो यहाँ पे। क्लियर, इनका रेशियो यहाँ पे हमें निकालना है और कुछ नहीं करना है। वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। क्लियर, वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। सो आपके पास गिवन क्या है, बेसिकली आप ऐसे लिखोगे सोल्यूशन। सो गिवन क्या है, फिर आप लिखना गिवन A1 कितना 3A, शायद हाँ 3A, दिस इज 3A एंड अल्हम्दुलिल्लाह A2 आपका कितना, A2 आपका A यहाँ पे गिवन है। क्लियर, सो इक्वेशन को यूज करिए, इट इज A1 प्लस A2 का स्क्वायर डिवाइड बाई A1 माइनस A2 का स्क्वायर। क्लियर, A1 माइनस A2 का स्क्वायर। नाउ वैल्यूज पुट करिए, ख़त्म। देखिए A1 कितना 3A प्लस A2 कितना A, इसका स्क्वायर। A1 कितना 3A माइनस A2 कितना A, ख़त्म हो गया क्वेश्चन यहीं पे। 3A प्लस A कितना हुआ 4A, 3A माइनस A कितना हुआ 2A, दोनों का स्क्वायर है। क्लियर, चलिए कॉमन लेते हैं स्क्वायर को। सो दिस विल बी 4A का स्क्वायर, 4 4 16, साथ ही में A स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, साथ ही में A का स्क्वायर। सो होगा क्या, A स्क्वायर और A स्क्वायर गया, 16/4 यहाँ पे बचा। 16/4 होता है 4/1 या फिर 4:1 आपका आंसर रहेगा। समझ में आया होगा, वेरी इजी क्वेश्चन। क्लियर,
सो A1 हमारे पास कितना गिवन था 3A, A2 कितना गिवन था A I max अपॉन I मिनिमम। इक्वेशन जो हमारे पास है इट इज A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। बस ये इक्वेशन आपको लगानी थी। नाउ लास्ट ईयर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर का पेपर जो है उसको सॉल्व कराया है। अगेन आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। देखिए इफ द एम्पलीट्यूड, अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आई विल रीड दिस आउट। इफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस इज इन द रेशियो ऑफ 1:2, सो आपको बोल रहा है कि A1:A2 जो रेशियो है इट इज 1:2। आपको निकालना है फाइंड रेशियो ऑफ आई मैक्स एंड आई मिनिमम। यहाँ पे आपको डायरेक्टली बोल रहा है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम निकालिए। सो इजीली आपका निकलता A1:A2 कितना आपको गिवन है 1:2। सो आप मानिए जो A1 आपका गिवन है दैट इज कितना, A1 आपका A गिवन है एंड A2 जो आपका गिवन है दैट इज 2A। बस इस इक्वेशन का आपको यूज करना था। फिर आप लिखते हैं यहाँ पे A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अच्छा 1:2 रेशियो जो दिया है इसका मतलब A कितना, A1 कितना A एंड A2 कितना 2A, क्योंकि रेशियो 1:2 है। सो यहाँ पे आप इजीली इस क्वेश्चन को करते A1 कितना, A1 हमारा A प्लस A2 हमारा कितना 2A। सो A प्लस 2A का होल स्क्वायर डिवाइड बाई A1 कितना A माइनस 2A का होल स्क्वायर। ऊपर क्या बनेगा A प्लस 2A कितना बनेगा 3A, 3A का स्क्वायर नीचे A माइनस 2A कितना बनेगा माइनस A का स्क्वायर। यहाँ पे क्लियर, माइनस A का स्क्वायर। सो 3A कितना बनेगा, ये बनेगा 9A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस A का होल स्क्वायर, ये कितना बनेगा, ये बनेगा A स्क्वायर और A स्क्वायर गया। यहाँ पे आपका जो आंसर रहता वो रहता 9:1 या फिर 9/1। क्लियर, 9:1 आपका आंसर यहाँ पे रहता। समझ में आया होगा। ये था लास्ट ईयर का क्वेश्चन आपके बोर्ड का। लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। नाउ बात करेंगे ये वाले क्वेश्चन की। देखिए इन अ यंगस्ट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द लाइट यूज्ड हैज अ वेव लेंथ ऑफ 500 एंगस्ट्रॉम, द स्लिट सेपरेशन इज 2 mm एंड स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस इज 1 मीटर। क्लियर, कितनी 1 मीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड, फ्रिंज विड्थ आपको निकालनी है। सो पहले आप लिखेंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या है, लैम्डा आपको दिया गया है 5000 एंगस्ट्रॉम। याद रखिएगा यहाँ पे एक और टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको घुमा के देख सकता है। जनरली ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं, आपको देगा लैम्डा जो है इट इज 5000 नैनोमीटर। क्लियर, 5000 नैनोमीटर। एंड याद रखिएगा अगर नैनोमीटर में पूछ रहा है तो आपको मल्टीप्लाई क्या करना होता है, इसको 10⁹, तब जाकर ये मीटर्स में आ जाता है। अगर ऐसे नैनोमीटर्स में यहाँ पे वेवलेंथ को पूछता है, बट इसने एंगस्ट्रॉम्स में पूछा है, देयरफॉर हमें क्या करना होता है, एवरीबडी नोस, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है 10⁻⁻10। अब ये आया मीटर्स में। सो लैम्डा हमारा कितना गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब 5000 इंटू 10⁻10 मीटर। नाउ स्लिट सेपरेशन इज 2 mm। क्लियर, स्लिट सेपरेशन यानी कि जो दो स्लिट्स हमारे पास हैं उनके बीच सेपरेशन जो है इट इज़ 2 mm एंड इसको हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 mm मतलब इसको कन्वर्ट करिए, हमेशा मीटर्स में कन्वर्ट करिएगा जब भी आपको यंगस्ट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन दिखे। सो इट इज़ 2 इंटू 10⁻³ मीटर। क्लियर, क्योंकि 1 mm हमारे पास होता है 10⁻³ मीटर। एंड स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस कैपिटल D जो हमें दिया गया है, ये दिया गया है 1 मीटर, हमें निकालना है विड्थ ऑफ फ्रिंज, यानी कि फ्रिंज विड्थ हमें निकालनी है। सो नाउ इट इज़ इजी। फ्रिंज विड्थ जो हमारे पास होती है इट इज़ डिनोटेड बाय बीटा, एंड बीटा हमारे पास होता है लैम्डा D अपॉन D। एंड स्मॉल जो साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं, सिंपल कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउ है, आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो। क्लियर, सो 5000 इंटू 10⁻10, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। क्लियर, 5000 इंटू 10⁻10 इंटू ऊपर कैपिटल D कितना 1, स्मॉल d यानी कि दो स्लिट्स के बीच जो सेपरेशन है इट इज़ 2 इंटू 10⁻³ यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया। क्लियर, सो देखिए अब 5000 को डिवाइड बाई करना है 2, दिस विल कम आउट टू बी 2500 एंड यहाँ से 10⁻10, यहाँ से 10⁻³ एंड ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 10⁻7। क्लियर, क्योंकि एक 10⁻³ यहाँ से गया एंड यहाँ से भी 10⁻³ गया। सो 2500 इंटू 10⁻7 मीटर आपका आंसर रहता। क्लियर, 2500 इंटू 10⁻7 मीटर आपका आंसर रहता। क्लियर, ऐसे आपको ये क्वेश्चन लगाना था।
देखिए कितने आसान क्वेश्चंस, बस डरिएगा नहीं, जो भी बेसिक फार्मूलाज हैं उनको पुट करिएगा, क्लियर। क्योंकि यहां से यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से सारी डेरिवेशंस को डिलीट किया गया है। सो आप एक्सपेक्ट करना न्यूमेरिकल ही यहां पे, या फिर अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना, क्लियर। अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना, क्लियर। सो ऐसा क्वेश्चन भी आपको दे सकता है, अगर हमने ट्वाइस किया विड्थ को, उसको ऐसा किया, बोलिए फ्रिंज विड्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बस आपको ये रिलेशन याद रखनी है। फ्रिंज विड्थ हमारे पास होती है लैम्बडा डी अपॉन डी, क्लियर, लैम्बडा डी अपॉन डी। एंड अगर यहाँ से क्वेश्चन एंगस्ट्रॉम के बजाय नैनोमीटर में पूछता, तब यहाँ पे 10⁻⁹ आप यूज़ करते, क्लियर। इस चीज़ का भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्लियर। तब हमें 10⁻⁹ यूज़ करना था, क्लियर। नाउ देखिए अगेन अ गुड क्वेश्चन, देखिए अगेन इसको सीबीएसई में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन जो है इसको सीबीएसई में पूछा गया है। इन यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ विद लाइट ऑफ 600 एंगस्ट्रॉम इज 2 mm, क्लियर। यानी कि जो फ्रिंज विड्थ हमारे पास है, क्लियर, बीटा हमारे पास जो है इट इज 2 mm, 2 mm। कब? जब हमने वेव लेंथ कितनी यूज की, 6000 एंगस्ट्रॉम्स, क्लियर, 6000 एंगस्ट्रॉम्स। अच्छा, व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ वेव लेंथ, इतना, क्लियर। अब अगर हमने वेव लेंथ चेंज की, यानी कि इसको मैं बोलूंगा लैम्बडा डैश, वेव लेंथ कितनी हमने रखी, 7500 एंगस्ट्रॉम। एंड जब रेशियो पूछा जाए तब आप कन्वर्जन नहीं करना चीजों का, क्लियर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 लैम्बडा हमें गिवन है, लैम्बडा एंड लैम्बडा डैश, दोनों एंगस्ट्रॉम्स में है। आपको मीटर्स में कन्वर्जन करने की नीड नहीं है, क्योंकि रेशियो बनेगा, ये वहां पे कट होंगे, क्लियर। नाउ अच्छा, एंड the separation between the two slits is also doubled, clear। so slits के बीच जो separation है उसको डबल किया गया है। let initially जो separation थी that is d, अब इसको कितना, अब जो हमारे पास d डैश है उसको कितना बनाया गया है, उसको 2d बनाया गया है। हमें क्या निकालना है, हमें बीटा डैश निकालना है, यानी कि अब नई जो फ्रिंज विड्थ होगी वो कितनी होगी। सो इतना डेटा हमारे पास गिवन है, क्लियर, इतना डेटा हमारे पास गिवन है, क्लियर। सो मैं लिखूंगा इतना, आप लिखोगे सॉल्यूशन यानी कि गिवन। सो नाउ अब आप लिखोगे जो हमारे पास बीटा होता है बेसिकली, या फिर चलिए बीटा डैश अगर मैं लिखूं, बीटा डैश अपॉन बीटा, चलिए बीटा डैश अपॉन बीटा हम लिखते हैं डायरेक्ट। दिस विल बी लैम्बडा डैश, क्लियर, लैम्बडा डैश डी अपॉन डी डैश, क्योंकि डी कैपिटल डी के बारे में इसने कुछ नहीं मेंशन किया है। सो दिस मस्ट बी सेम, सो दिस विल बी लैम्बडा डी अपॉन डी, क्लियर। सो बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन डी डैश अपॉन बीटा जो होगा दैट विल बी, यानी कि रेशियो बेसिकली हमें निकालना है। सो यहाँ से होगा क्या, डी और डी गया, सो हम लिख सकते हैं यहाँ से फिलहाल फर्दर इस इक्वेशन को, बीटा डैश अपॉन बीटा, यानी कि बीटा डैश इज न्यू फ्रिंज विड्थ, दिस विल बी लैम्बडा डैश अपॉन डी डैश डिवाइड बाई लैम्बडा अपॉन डी, क्लियर, लैम्बडा अपॉन डी। नाउ देखिए यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए, आपका बीटा डैश निकल के आएगा, क्लियर। सो यहाँ से बीटा डैश, अच्छा बीटा हमारा कितना था, देखिए बीटा हमारा था 2 mm, क्लियर, बीटा हमारा था 2 mm। दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा लैम्बडा डैश कितना, लैम्बडा डैश 7500 एंड डी डैश कितना 2d। सो लैम्बडा डैश 7500, क्लियर, 7500 एंड डी डैश कितना, डी डैश हमारा 2d होल डिवाइड बाई लैम्बडा बाई डी, लैम्बडा कितना हमारा 6000 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई डी ही है। सो होगा क्या, यहाँ से मैं लिखूंगा दिस विल बी 7500 डिवाइड बाई 2d, अच्छा डी को ऊपर लेके आइए डिवाइड बाई यहाँ पे 6000, क्लियर, 6000। एंड अगर मैं यहाँ से बीटा डैश निकालूँ, 2 को इधर ले जाऊँ, क्लियर, 2 को, चलिए पहले 2 को यहीं पे रखते हैं, एक और स्टेप करते हैं ताकि किसी भी बच्चे को कन्फ्यूजन ना हो जाए। सो होगा क्या, यहाँ से d और d गया, क्लियर, आपका d और d यहाँ से गया। नाउ यहाँ से 2 0 एंड अगेन यहाँ से 2 0 गए। फिलहाल चलिए अब बीटा डैश को निकालते हैं। इस 2 को क्या करना है, अब इधर लेके आना है, क्लियर, लेके जाइए। सो दिस विल बी 75 डिवाइड बाई 2, अच्छा ऑलरेडी हमारे पास डिवाइड बाय है यहाँ पे 60, क्योंकि 2 ही 0 गए, इनटू में ये 2 इधर आया, क्लियर, इनटू में ये 2 इधर आया। सो होगा क्या, 2 और 2 यहाँ से गया, क्लियर, 2 और 2 यहाँ से गया, आपके पास बचा 75/60। नाउ 75/60 का रेशियो यहाँ पे निकालिए, क्लियर। अच्छा किससे करेंगे डिवाइड, 5 से, अच्छा 5 15,000 कितना होता है हमारा, 5 इंटू, अच्छा
चलिए 15 सही करते हैं, 15 सही करते हैं। 15 इंटू 4 कितना होता है? 15 इंटू 4 होता है 60। 15 इंटू 5 कितना होता है? 75। सो 5/4 निकला हमारा। 5/4 कितना होता है? 1.25 mm आंसर हमारा निकला। क्लियर, 1.25 mm हमारा आंसर निकला। यानी कि जो नई फ्रिंज विड्थ होगी वो कितनी होगी? 1.25 mm। इनिशियल फ्रिंज विड्थ कितनी थी? 2 mm हमारे पास। समझ में आया होगा। क्लियर, अगेन स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर, बस इतना डिटेल में मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो जाए। अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन को एक ही स्टेप में भी कर सकता हूं। नाउ कोई और क्वेश्चन यहाँ पे बच्चा नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाले क्वेश्चन को देखिए, अच्छा खासा क्वेश्चन है। देखिए, इन यंगर्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ विद लाइट ऑफ वेव लेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज 3 mm। द फ्रिंज विड्थ व्हेन द वेव लेंथ ऑफ लाइट इज चेंज्ड टू 4000 एंगस्ट्रॉम। जेकेसीटी का क्वेश्चन मैंने लिया है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर, सो देखिए आपको क्या करना है। एवरीबडी नोस बीटा हमारा होता है लैम्बडा डी अपॉन डी। क्लियर, लैम्बडा डी अपॉन डी। अगर मैं बीटा और लैम्बडा के बीच रिलेशन देखूं, इट इज़ डायरेक्ट रिलेशन। नाउ आपको गिवन क्या है? गिवन हमारे पास चीज़ें क्या है? हमारे पास गिवन है लैम्बडा कितना? लैम्बडा हमारा 6000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, 6000 एंगस्ट्रॉम। कन्वर्जन करने की नीड नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तब बीटा हमारा कितना? 3 mm। जब वेवलेंथ थी 6000 एंगस्ट्रॉम, हमारी जो फ्रिंज विड्थ थी वो कितनी थी? 3 mm। अच्छा, जब वेवलेंथ चेंज की गई, कितना चेंज किया गया? यानी कि लैम्बडा डैश, अब इसको मैं नाम दूंगा लैम्बडा डैश, यानी कि 4000 एंगस्ट्रॉम। 4000 आपको भाई साहब क्या निकालना है? आपको बीटा डैश निकालना था। ये जो क्वेश्चन था इसमें हमारे पास देखिए, इसमें हमारे पास दो कंडीशंस थी। एक तो वेवलेंथ को चेंज किया गया था। क्लियर, इसलिए थोड़ा ये बड़ा। एक तो वेवलेंथ को चेंज किया गया था, दूसरा सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इसको चेंज किया गया था। बट इस वाले क्वेश्चन में खाली एक कंडीशन को चेंज किया गया, दैट इज वेवलेंथ को चेंज किया गया। हमें बीटा डैश निकालना है। सो इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। निकालिए। सो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। हमें बीटा डैश निकालना है। सो आई कैन राइट बीटा डैश अपॉन बीटा जो होगा दैट विल बी लैम्बडा डैश अपॉन लैम्बडा। क्लियर, क्योंकि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, बीटा डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा डैश। क्लियर, सो निकालिए बीटा डैश को। दिस विल बी लैम्बडा डैश अपॉन लैम्बडा इंटू बीटा। हो गया आपका क्वेश्चन, वैल्यूज पुट करिए। अच्छा, देखिए लैम्बडा डैश कितना? लैम्बडा डैश आपका 4000 एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्बडा कितना? लैम्बडा आपका 6000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, इनटू में बीटा आपका 3 mm। हो गया क्वेश्चन। यहाँ से देखिए 3 0 और 3 0 गए। क्लियर, 3 1s are 3, 3 2s are 6, देन 4 डिवाइड बाई 2। 4 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 2। सो 2 mm आपका आंसर रहेगा। क्लियर, 2 mm। क्लियर, सो हमारी जो फ्रिंज विड्थ होगी बीटा डैश विल बी 2 mm। क्लियर, ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना था। समझ में आया होगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा एंड इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करिएगा एंड अच्छे से इन ही क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, इफ द 8th ब्राइट बैंड ड्यू टू लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा 1। क्लियर, वेवलेंथ आपको दी गई है लैम्बडा 1। क्लियर, कोइंसाइड्स विथ 9th ब्राइट बैंड from light of wavelength lambda 2 in Young's double slit experiment, then the possible wavelengths of visible light are clear। so देखिए यहाँ पे आपको बेसिकली पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज या फिर ब्राइट बैंड दी गई है। नाउ देखिए सॉल्यूशन, वी नो दैट जो पोजीशन होती है हमारे पास, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज या फिर ब्राइट बैंड जो हमारे पास होती है, हमने निकाली थी पोजीशन एक्स डैश हमारे पास होता है, या फिर एक्स कुछ भी आप लिखो, एन लैम्बडा डी अपॉन डी। अच्छा, अगर ये डार्क बैंड के लिए पूछता है सो उसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन है एक्स डैश हमारे पास होता है 2n-1 लैम्बडा डी अपॉन 2d। ये भी को बार आपसे पूछा जा सकता है। इसके ऊपर डार्क के ऊपर, यहाँ से जो क्वेश्चन है इट इज़ ब्राइट के ऊपर। क्लियर, ये है ब्राइट के ऊपर। अगर ब्राइट की पोजिशन पूछे सो n लैम्बडा डी अपॉन डी। क्लियर, अगर डार्क की पूछे सो इट इज़ 2n-1 लैम्बडा डी अपॉन 2d। क्लियर, लैम्बडा डी अपॉन 2d। नाउ देखिए आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है 8th ब्राइट बैंड ड्यू टू लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा 1।
सो जब n हमारा 8 है यानी कि 8th ब्राइड बैंड, उस टाइम वेवलेंथ जो है लैम्डा 1, अच्छा ये कोइंसाइड हो रहा है किसके साथ, 9th ब्राइड बैंड के साथ, जिसकी वेवलेंथ है कितनी, लैम्डा 2। यानी कि अगर कोइंसाइड हो रहे हैं दिस मीन्स ये दोनों क्या है, इक्वल, यानी कि इनकी पोजीशन क्या है, इक्वल। इसका मतलब ये होता है बेसिकली, ये हमारे पास होता है सेंट्रल बैंड। क्लियर, सेंट्रल बैंड से जो 8th एंड 9th बैंड है ये क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं। क्लियर, देयरफॉर वी नो दैट पोजीशन ऑफ ब्राइड फ्रिंज हमारे पास होता है n लैम्डा d अपॉन d। सो आई विल राइट इट एज 8 लैम्डा 1। क्लियर, 8 के लिए, क्योंकि जो 8th ब्राइड बैंड है उसके लिए, या फिर 8th ब्राइड फ्रिंज है उसके लिए जो वेवलेंथ है इट इज लैम्डा 1। सो 8 लैम्डा 1 d अपॉन d। अगर ये कोइंसाइड हो रहे हैं दिस मीन्स दे आर इक्वल, दिस इज इक्वल टू 9 लैम्डा 2। अच्छा जो 9th है उसके लिए वेवलेंथ गिवन है कितनी, लैम्डा 2। सो 9 लैम्डा 2 d अपॉन d। सो दिस विल बी इक्वल टू, देखिए होगा क्या, d और d गया, d और d गया, आप लैम्डा 2 को निकालिए, लैम्डा 2 हमारा कितना निकलेगा, लैम्डा 2 हमारा 9 नीचे आएगा यहाँ से, दिस विल बी 8/9 लैम्डा 1। क्लियर, 8/9 लैम्डा 1। अब ये आपके पास कंडीशन है। क्लियर, ये आपके पास कंडीशन है। अब आप चेक लगाएंगे कि इनमें से कौन पॉसिबल वेवलेंथ हमारे पास हो सकती है। क्लियर, कौन सी पॉसिबल वेवलेंथ हमारे पास हो सकती है। डायरेक्ट मैं आऊँगा ऑप्शन के ऊपर, इसका ऑप्शन डी है। सो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे डी ऑप्शन है। देखिए बेसिकली आपको यहाँ पे 1 by 1 ऑप्शन को चेक करना था। क्लियर, 1 by 1। देखिए जो डी ऑप्शन है इसमें दिया गया है जो लैम्डा 1 है, अगर ये कितना हमारे पास है, अगर ये 450 नैनोमीटर है। सो जब आप इसमें लैम्डा 1 का वैल्यू पुट करोगे, लैम्डा 2 आपको कितना मिलना चाहिए, लैम्डा 2 आपको मिलना चाहिए 400। एंड अगर ये ठीक हुआ सो हमारा आंसर बिल्कुल ऑप्शन डी रहेगा। क्लियर, सो पहले हम क्या करेंगे, लैम्डा 1 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। सो वो वैल्यू पुट करके हम देखेंगे कि लैम्डा 2 यही निकलता है हमारा कि नहीं। सो देखिए 8/9 लैम्डा 1 ये निकला हमारी कंडीशन, एंड लैम्डा 1 हम डायरेक्ट क्वेश्चन से लेंगे कितना, 450 यानी कि ऑप्शन से ही लेंगे। सो दिस इज 9 1s are 9, 9 5s are 45, 9 0 0। सो 8 इंटू 50 करिए, सो लैम्डा 2 आपका कितना निकल के आएगा, 400 mm। सो हमारा जो चूजन ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। यानी कि अगर हमारे पास लैम्डा 1 कितना है, लैम्डा 1 450 है, सो लैम्डा 2 मस्ट बी 400। सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहता है। इस हिसाब से भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। क्लियर, बट यहाँ पे ऑप्शन नेसेसरी हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। क्लियर, या तो क्वेश्चन में ही आपको वो लैम्डा 1 दे के रखेगा। क्लियर, या तो क्वेश्चन में ही आपको वो लैम्डा 1 दे के रखेगा, आपको बोलेगा भाई साहब मुझे लैम्डा 2 निकाल के दो। क्लियर, लैम्डा 2 निकाल के दो। क्लियर, अब देखिए कोई बच्चा बोलेगा आपने कैसे डी किया। चलिए अगर मैं ए ऑप्शन को यहाँ पे ट्राई करता। क्लियर, सो ए में मुझे लैम्डा 1 क्या लेना था, 400, तब लैम्डा 2 मेरा आना चाहिए था 450 इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। क्लियर, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। नाउ देखिए अगर मैं रॉन्ग ऑप्शन को चूज़ करता, सो मुझे लैम्डा 2 निकालना था 8/9। सो अगर मैंने लैम्डा 1 कितना चूज़ किया होता, 400। सो 400, सो यहाँ पे मुझे 400 लगाना था। सो देखिए 400 8/9 इंटू 400, अच्छा 8 इंटू 400 कितना हो गया, 3200। 3200 डिवाइड बाई 9, ये कभी भी 450 नहीं आ सकता। सो दिस इज रॉन्ग। क्लियर, 3200 डिवाइड बाई 9 कभी भी 450 नहीं आ सकता। क्लियर, सो इस हिसाब से आपको चूज ऑन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन को करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए in Young's double slit experiment carried out with light of wavelength lambda is equal to 5000 एंगस्ट्रॉम। अच्छा पहले देखते हैं कितने क्वेश्चन आ गए हमारे। ये था सेकंड थर्ड, दिस इज 4, क्वेश्चन नंबर 4। ये था 5, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। देन ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एंड नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, एंड इसके बाद हमारा लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इन यंगस्ट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट विद लाइट ऑफ वेवलेंथ, इतना लैम्डा कितना आपको गिवन है, लैम्डा आपको गिवन है 500 एंगस्ट्रॉम। एक ही लैम्डा गिवन है, देयरफॉर इसका कन्वर्जन नेसेसरी है। सो दिस इज 5000 इंटू यहाँ पे 10⁻⁻10, इसमें मीटर्स में। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज कितना, 0.2 मीटर। जो आपके पास दो स्लिट्स हैं इनकी स्मॉल डी कितना दिया गया है आपको, 0.2 mm, मीटर नहीं सॉरी यार mm। सो कन्वर्जन करिए, दिस विल बी 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। किया हमने कन्वर्जन, यहाँ पे किया हमने कन्वर्जन। अच्छा देन द स्क्रीन इज एट 200 सेंटीमीटर
फ्रॉम दी स्लिट्स, यानी कि कैपिटल डी जो है यानी कि स्क्रीन और स्लिट्स के बीच जो डिस्टेंस हमारे पास है, एवरीबडी नोस ऐसे हमारे पास दो स्लिट्स होती हैं एंड ये हमारे पास स्क्रीन होती है। यहाँ पे हमारे पास कोई सोर्स होता है, ये हमारे पास कैपिटल डी होता है एंड ये हमारे पास स्मॉल डी होता है। क्लियर, ये हमारे पास स्मॉल डी होता है। क्लियर, सो जो डी हमारे पास है कितना दिया गया है 200 सेंटीमीटर। क्लियर, 200 सेंटीमीटर। क्या मैं 200 सेंटीमीटर को लिख सकता हूँ 2 मीटर? क्लियर, 200 सेंटीमीटर को आई विल राइट इट एज 2 मीटर, क्योंकि आई नो दैट 1 मीटर हमारे पास होता है कितना 100 सेंटीमीटर। क्लियर, सो 2 मीटर कितना 200 सेंटीमीटर। नाउ देखिए द सेंट्रल मैक्सिमम is at x equal to 0, the third maximum taking the central maximum to 0 maximum will be at x equal to, यानी कि आपको थर्ड पोजीशन, आप थर्ड मैक्सिमा निकालनी है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये है सेंट्रल मैक्सिमा, क्लियर, x इक्वल टू 0 पे, देन फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड, थर्ड, यानी कि थर्ड ब्राइट फ्रिंज की आपको पोजीशन निकालनी है। सो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज हमारे पास जो इक्वेशन है इट इज़ n लैम्बडा d अपॉन d। अच्छा n यानी कि देयरफॉर n का वैल्यू हम यूज़ करेंगे 3, क्योंकि इसने बोला है थर्ड, सो इसने बोला है थर्ड मैक्सिमम या फिर थर्ड मैक्सिमा। सो 3 ऑफ वैल्यू यहाँ पे यूज़ करोगे, बाकी आपके पास सब गिवन है। लैम्बडा कितना, लैम्बडा आपके पास गिवन है 5000 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 इंटू कैपिटल डी कितना 2 डिवाइड बाई स्मॉल डी कितना 0.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। यहाँ से देखिए जब मैं 3 इंटू 5 करूँगा, 3 इंटू 5 कितना बनेगा 15 इंटू, इसमें 3 जीरो है, इनको मैं अलग से लिखूँगा 10 टू दी पावर 3। क्लियर, जो 3 जीरो हमारे पास है इनको मैं लिखूँगा 10 टू दी पावर 3 एंड साथ ही में 10 टू दी पावर माइनस 10। नाउ 2 नीचे है डिवाइड बाई 0.2। क्लियर, 2 डिवाइड बाई 0.2 जब आप करोगे आपका वैल्यू निकलेगा 10। सो यहाँ से इनटू क्या निकलेगा 10 डिवाइड बाई हमारा क्या निकलेगा 10 माइनस 3। समझ में आया होगा? क्लियर, समझ में आया होगा। देखिए मैंने क्या किया, पहले 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई किया, बना 15, फिर इन 3 जीरोस को अलग लिखा, फिर यहाँ से 2 डिवाइड बाई 0.2 किया। क्लियर, 2 डिवाइड बाई 0.2 कितना निकला हमारा, ये निकला 10। सो नीचे ऑलरेडी हमारे पास है 10 टू दी पावर माइनस 3। सो नाउ इसको करिए, इसको करिए, इसको करिए। नाउ देखिए दिस विल बी 15 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 इंटू 10। अच्छा 10 टू दी पावर माइनस 3 को ऊपर लेके आइए, ये क्या बनेगा, ये बनेगा प्लस 3 में। क्लियर, सो देखिए प्लस वालों का अलग करिए। सो दिस विल बी 15 इंटू 10 टू दी पावर 3 3 1 हो गया 7 3 3 6 प्लस 1 हो गया 7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10। सो 10 टू दी पावर 7 एंड 10 टू दी पावर माइनस 10 विल बी सिंपली 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर आपका आंसर रहेगा यहाँ पे। क्लियर, सो जो पोजीशन निकली इट इज़ 15 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर। क्लियर, थर्ड ब्राइट फ्रिंज की। समझ में आया होगा? क्लियर, समझ में आया होगा? क्लियर, ऐसे ही क्वेश्चन आपके नीट में भी इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। क्लियर, इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अ बीम ऑफ लाइट ऑफ वेव लेंथ 600 नैनोमीटर। क्लियर, आपके जेके बोर्ड्स में भी पूछा जा चुका है एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसी टाइप का। क्लियर, अ बीम ऑफ लाइट ऑफ वेव लेंथ 600 नैनोमीटर फ्रॉम ए डिस्टेंट सोर्स falls on a single slit 1 mm wide and the resulting diffraction pattern is observed on a screen of 2 meter away. What is the distance between the first dark fringe on either side of central bright fringe? This means आपको बेसिकली यहाँ पे क्या निकालना है, आपको विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकालना है। क्लियर, अगर हम दो मिनिमा या फिर दो मैक्सिमा को ले, स्पेशली दो मिनिमा, इस मैक्सिमा को नहीं, अगर हम दो मिनिमा को, फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन ईदर साइड, यानी कि अगर ये हमारे पास है सेंट्रल ब्राइट बैंड, सो यहाँ से एक डार्क फ्रिंज और एक डार्क फ्रिंज, इनके बीच जो डिस्टेंस हमारे पास होती है, क्लियर, उसी को हम बोलते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। एंड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आपको निकालनी थी यहाँ पे। एंड एवरीबडी नोस जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हमारे पास होती है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, क्लियर, डिफ्रैक्शन पैटर्न में। क्लियर, डायरेक्ट इक्वेशन है इसके लिए। क्लियर, एंड दिखाया भी है मैंने कैसे इसको निकालते हैं हम। इट इज़ 2 लैम्बडा डी बाई ए। क्लियर, 2 लैम्बडा डी बाई ए। नाउ लैम्बडा हमारे पास कितना गिवन है, लैम्बडा का वैल्यू हमारे पास गिवन है 600 नैनोमीटर। कन्वर्जन करिए, दिस विल बी 600 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 मीटर। क्लियर, माइनस 9 मीटर। एंड कैपिटल डी हमारे पास, स्क्रीन कितनी दूर है 2 मीटर।
कैपिटल डी हमारे पास है 2 मीटर। डिस्टेंस सोर्स फॉल्स ऑन ए सिंगल स्लिट ऑफ 1 mm, यानी कि हमारे पास जो ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, दिस इज 1 mm, एंड 1 mm को कन्वर्ट करिए, दिस विल बी 1 × 10⁻³ मीटर। आपका आंसर यहाँ से निकल के आएगा। सो निकालिए, दिस विल बी 2 × लैम्बडा का वैल्यू कितना, 600 × 10⁻⁹ यहाँ पे, इंटू यहाँ पे, अच्छा डी कितना 2 मीटर डिवाइड बाई 2 मीटर ही है, हाँ 2 मीटर डिवाइड बाई ए कितना 1 mm, यानी कि 1 × 10⁻³ आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। नाउ देखिए यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से देखिए दिस विल बी 2 × 600, अच्छा मल्टीप्लाई करना है हमें, 2 × 6 कितना हो गया 12, अच्छा इंटू 2 कितना हो गया 24, सो दिस विल बी 2400 इंटू यहाँ पे 10⁻⁹, इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁶ × 10⁻�3, नीचे 10⁻⁻3, 10⁻⁻³ गया, आपका आंसर यहाँ पे बचा 2400 × 10⁻⁶ मीटर। आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा एंड पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हुई होगी वेव ऑप्टिक्स से, क्लियर। एंड यहाँ पे हमारे सारे न्यूमेरिकल्स लास्ट 10 to 12 ईयर्स के सॉल्व हो गए हैं जेके बोर्ड्स के। एंड इस वीडियो में मैंने थोड़े आपको CBSE एंड एडिशनल MCQs भी ऑब्जेक्ट न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे कराए, ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि इस साल वेव ऑप्टिक्स में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स जो हैं, या फिर टॉपिक्स भी डिलीटेड हैं एंड डेरिवेशंस भी डिलीट हैं। सो न्यूमेरिकल्स पे खास ध्यान रखिएगा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, 65+ अगर आपको लाना है। सो न्यूमेरिकल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में 8 to 15 मार्क्स, 8 to 15, मिनिमम 8 मैक्सिमम 15 मार्क्स, क्लियर। सो ये हो गए हमारे 10 न्यूमेरिकल। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आपकी MCQ सीरीज़, या फिर आपका जो कॉन्सेप्चुअल सीरीज़ है उसी को हम स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कहाँ पे हम पूछेंगे, एंड प्ले लिस्ट में जाइएगा एंड जो भी आपको चाहिए रेस्पेक्टिव प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा, क्लियर, रेस्पेक्टिव प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा। एंड यहाँ पर हमारी प्ले लिस्ट होती हैं चैनल की। सो थैंक यू ऑल।